नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हैं, जैसा मैं शुरुआत से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये जो चुनाव हैं ये बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं। लेकिन चुनाव होने के बाद भी कोई चुनाव दिलचस्प रहे, इस लिहाज से भी आप पश्चिम बंगाल के इस बार के चुनाव को याद करेंगे। एक सीट है फाल्टा, फाल्ता भी इसे आप कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। तो वहाँ बाई इलेक्शन होने हैं, रिपोलिंग होनी है, बाई इलेक्शन तो नहीं कहा जाएगा। टीएमसी के पुष्पा ने छोड़ा मैदान, लेकिन ईवीएम में फिर भी जहांगीर खान का नाम रहेगा। अब पुष्पा क्यों कहा जा रहा है, क्यों उन्होंने वो डायलॉग दिया था, ये भी हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। लेकिन फाल्टा जो सीट है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। 2011 से टीएमसी का यहाँ पर कब्जा है और जो वोटिंग परसेंटेज है 2016 में 13% था, जो 2021 में बढ़कर 20% हो गया। फाल्टा डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र की जो 7 विधानसभा हैं उनमें से एक है। डायमंड हार्बर से कौन है? डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी एमपी हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। तो पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा में चुनाव होने हैं और टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, वो पीछे हट गए। 21 मई को होने वाली वोटिंग से सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अच्छा, जहांगीर खान कौन है? पुष्पा झुकेगा नहीं, ये डायलॉग उन्होंने दिया था और वो बहुत चर्चा में भी आए थे इसी डायलॉग को लेकर। और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि टीएमसी का जो पुष्पा था, जो कह रहा था कि वो झुकेगा नहीं, वो झुक गया है। फाल्टा के कमरडांगा खानपारा में अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहांगीर खान ने की और ऐलान उन्होंने किया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। फाल्टा के लिए प्रस्तावित स्पेशल पैकेज के लिए उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ भी कर दी है। जहांगीर खान ने कहा कि मैं चाहता हूं फाल्टा शांतिपूर्ण और खुशहाल रहे। मेरा सपना हमेशा से यही रहा, फाल्टा एक सुनहरा फाल्टा बने। और इसीलिए माननीय सीएम, शब्दों का बहुत मानी होता है। आप देख ही रहे हैं कैसे राघव चड्ढा मुद्दे उठाने लगे थे। खैर, वापस खबर पर आएंगे। तो फाल्टा सुनहरा फाल्टा बना रहे, इसके लिए माननीय सीएम फाल्टा के विकास के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं और यहाँ के लोगों के फायदे के लिए 21 मई के चुनाव से मैं खुद को अलग कर रहा हूँ, ये उन्होंने कहा है। 41 साल के जहांगीर खान हैं, बहुत ममता बनर्जी के बहुत करीबी और ख़ासतौर पर अभिषेक बनर्जी के वो करीबी माने जाते हैं। पार्टी में पोस्ट भी उनके पास, टीएमसी के महासचिव भी हैं। और खान की तरफ से ये ऐलान तब किया गया जब शुभेंदु अधिकारी उस इलाके में एक रोड शो के लिए पहुंचे हुए थे। वोटर्स से उन्होंने कहा कि कम से कम 1 लाख के अंतर से आप ये चुनाव यहाँ पर मुझे जितवाइए। और जब सीएम से जहांगीर खान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने तंज भी कसा कि उनके यानी जहांगीर खान के पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था, क्योंकि उन्हें पोलिंग एजेंट तक नहीं मिल रहे हैं। ये बात सीएम ने कही, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कही। हालांकि जहांगीर खान का जो नाम है, मंगलवार को तो साफ कर चुके हैं कि वो अपना पद उन्होंने छोड़ दिया है ईसी के, और वो मतलब अपनी दावेदारी उन्होंने हटा दी है। लेकिन फिर भी जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, उनका कहना है कि नॉमिनेशन वापस लेने का चूंकि समय खत्म हो गया था और इसीलिए टीएमसी का जो उम्मीदवार का नाम है वो ईवीएम पर रहेगा। फाल्टा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 13 अप्रैल थी। बैलेट पेपर और ईवीएम पैनल जो है वो फाइनल हो चुके हैं और अब उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगी। यही वजह है कि वो भले ही मैदान में नहीं है जहांगीर खान, लेकिन उनका जो नाम रहेगा वो ईवीएम में यानी वोटिंग मशीन में रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण सीट है फाल्टा और सांकेतिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभिषेक बनर्जी का ये संसदीय क्षेत्र है, उसकी एक विधानसभा, 7 विधानसभा में से एक फाल्टा है। 2011 से यहाँ टीएमसी का कब्जा है। 2016 में जो 13% था वो 2021 में करीब करीब 20% हो गया था। डायमंड हार्बर की ये एक सीट है और उससे जुड़ा ये बहुत दिलचस्प फैक्टर था, इस वजह से हमने आपको कहा कि ये आपको जानना चाहिए। झुकेगा पुष्पा, झुकेगा नहीं, ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पर कही थी, क्योंकि एक अधिकारी जब चुनाव आयोग की तरफ से उनकी ड्यूटी लगी, तेज़ तर्रार वो अधिकारी हैं, उन्होंने इस तरह की कुछ बातें कहीं, डायलॉग्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि कहीं तोड़फोड़ नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई ये नहीं होगा। तब जहांगीर खान से भी रिएक्शन पूछा गया था फाल्टा सीट को लेकर ही, तब उन्होंने कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। पर ऐसा लगता है कि अगर पुष्पा भी पॉलिटिक्स में होता तो वो भी वक्त और मौका देखकर कब कहाँ उठना है, अकड़ना है, झुकना है, निकलना है, बदल जाना है, ये शायद पुष्पा भी सीख ही लेता। ये पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी है। तो खैर, फाल्टा उपचुनाव और टीएमसी के पुष्पा ने अब मैदान छोड़ दिया है, लेकिन ईवीएम में उनका नाम रहेगा, क्योंकि 13 अप्रैल नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। अब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का कहना है कि वो तब्दीली तो नहीं होगी, चाहे वो बैलेट पेपर हो या ईवीएम हो, उसमें जो नाम है टीएमसी का वो रहेगा, बस मैदान में दावेदार नहीं रहेंगे। नमस्कार।